हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि कुछ एंगल निकालना रहता है और ये आपको बीपीएससी टीआरई 4 में बहुत टीआरई 2 में और टीआरई 1 में पूछा गया है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है कि बहुत सिंपल है और एक नंबर आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालना देखेंगे। इसमें जैसे कि देखिए क्या है कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू, साइन 31π/3 का, 19π/3 का, -11/3 का, इस तरह का आपको क्वेश्चन दे देगा। अलग अलग सा आपको साइन के साथ में अलग अलग डिग्री दे देता है और उसको बोलता है कि आप अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से एक ही ट्रिक पे देखेंगे। आपको कुछ ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका है ना। इसको हम लोग देखते हैं, बहुत जल्द 10 मिनट का वीडियो होगा, मुश्किल से आपका एक नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पहले थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं। होता क्या है कि हमारा कोई भी चीज में 4 क्वाड्रेंट होता है। पहला क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, दूसरा, फिर हो गया तीसरा, फिर ये हो गया हमारा चौथा क्वाड्रेंट। होता क्या है कि 0 से 90 डिग्री जो भी होता है हमारा इस एंगल में रहता है। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 से 180, सेकेंड में, थर्ड में 180 से 270 और 270 से 360 रहता है। अब होता क्या है कि आपको याद क्या करना है, यहाँ पे मेन याद करना है आपको कि यहाँ पे जितना भी हमारा 6 को रहता है त्रिकोणमिति का, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कॉस, तो ये 6 हमको जो होता है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ भी इस क्वाड्रेंट में आएगा तो वो क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ पे एस से याद रखिएगा साइन, साइन को उल्टा कोसेक। ये आपको अगर रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे देखिए टेन और कॉस, ये दोनों पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक जो होगा पॉजिटिव, बाद बाकी सब निगेटिव। तो आप याद कैसे रखिएगा, तो आपके ट्रिक है CAST, कास्ट। क्या है? CAST, सी यहाँ से CAST। ठीक है, तो कास्ट से क्या होगा, सी से कॉस हो गया, कॉस का उल्टा, ए से ऑल, एस से साइन, और फिर क्या हो जाएगा हमारा कोसेक, यहाँ पे टेन और कॉट। इस तरह से हो गया। अब हम लोग इसको क्या करना है, मद्देनजर रखते हुए अब आगे हम लोग देखते हैं। बहुत आसान तरीका से आपका बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन बोला है साइन 765 डिग्री। तो सबसे पहला आपको काम करना है कि जो भी डिग्री दिया रहेगा, जैसे 765 है, इसको 90 से भाग दीजिए। तो 90 से अगर भाग देते हैं तो कितना बार में, 8 मर्त में कटेगा, 720 तक जाएगा। तो कितना बच गया शेष, 45। अब यहीं पे आपका खेला होगा। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, साइन लिखिए, और अगर हम कह दें 90 गुना 8 और फिर प्लस 45, तो क्या हमारा यहाँ तक कोई चेंज हुआ? इसी को तो हम लोग इस फॉर्म में लिख लिए। जब इस फॉर्म में लिख लिए तो यहाँ पे आपका काम यहाँ पे शुरू होता है। देखिए 90 के बाद जो आप लिखे ना, कितना बार में भाग लगा है, यही आपका क्या करता है, पॉजिटिव और निगेटिव को डिसाइड करता है। तो आप यहाँ पे क्या देखिएगा कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो अगर संख्या यहाँ 8 जो है क्या है, सम संख्या है। सम संख्या अगर होगा तो वहाँ पे चेंज नहीं होगा, नो चेंज। क्या होगा? चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर यहीं पे 7 रहता, 5 रहता, विषम रहता, तो वहाँ पे साइन क्या हो जाता, चेंज हो जाता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। 8 बार है ना, तो आप इस क्वाड्रेंट में इस तरह से लिख लीजिए, और यहाँ से आपको क्या करना है कि 8 क्वाड्रेंट है तो उससे एक ज्यादा करके आपको क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। तो एक ज्यादा करना है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 किस क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। क्या आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सभी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे 45 है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि साइन 765 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो गया। ठीक है, आशा करते हैं हमको आपको ये
अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हम 5 क्वेश्चन लाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 31 पाई बाय 3 है। हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है 180, तो हम इसको इस तरह से तो लिख ही सकते हैं 31 गुना 180 यहाँ पे बटे में 3। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60। अब ये हो गया, तो अब क्या कीजिएगा, तो 6 और छोटी का 18, 1860 डिग्री, यानी कि साइन 1860 डिग्री को अब हमको वैल्यू निकालना है। अब हमारा सबसे पहला तरीका क्या होता है कि साइन जो है हमारा 1860 डिग्री में भागा देंगे किससे, 90 से। ठीक है, तो 90 से जब भागा देंगे तो आप क्या कर सकते हैं, 20 से कितना हो जाएगा 1800, कितना डिग्री बच जाएगा एक्स्ट्रा 60 डिग्री। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि साइन 90 गुना 20 प्लस 60 डिग्री कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20 है, सम संख्या है ना, तो सम संख्या जब है हमारा तो इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, साइन और हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए 20 यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, 21 बार हमको खोजना है, क्या करना है 21 बार। 21 बार किस क्वाड्रेंट में आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। हम जानते हैं कि आप बोलिएगा 5 चौके 20 कर लेंगे, लेकिन हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो साइन 60 भी पॉजिटिव रह जाएगा, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं देख रहे हैं ना, बहुत आसान तरीका से हम लोग कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब आप ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर, हम इसको क्या कर सकते हैं, 10 19 गुना 180 बटे में क्या करेंगे 3 से भागा देंगे, तो कितना हो जाएगा 60। अब कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो है हमारा 19 अच्छा का कितना हो जाएगा 1140, 10 इसको क्या कर सकते हैं 1140 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका पूरा का वैल्यू हो जाएगा। अब 1140 को हम कैसे निकालेंगे, तो 10 90 से भागा देंगे और गुना कितना हो जाएगा 12 प्लस 60 डिग्री। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए क्या करना है, तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला जो लास्ट वाला होता है ये। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव ये हम कैसे चेक करेंगे, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12 इसमें आ गया। अब इस क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि क्या होता है CAST, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें जो है हमारा क्या हो जाएगा 13 नंबर खोजना था ना, 12 है तो 13 वाला में जाएंगे, इसमें जाएंगे तो क्या हो जाएगा सभी पॉजिटिव हो जाता है, तो एक ज्यादा करके लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एक ज्यादा करके, तो 13 इसमें आ गया, सब पॉजिटिव हो गया। तो जब सब पॉजिटिव हो गया तो 10 60 डिग्री, 10 60 का मान कितना होता है √3 हो जाता है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए साइन -11, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस जब भी लगा रहता है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, माइनस जब भी लगा रहेगा तो आप देख लीजिएगा कि माइनस साइन यानी कि निगेटिव साइन जब भी देगा तो निगेटिव साइन जो है, अगर निगेटिव साइन अगर हमारा क्या रहेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, निगेटिव साइन जो होगा अगर कॉस और सेक के साथ है, क्या है कॉस और सेक के साथ रहेगा तो नेगेटिव साइन खत्म कर देगा। आप ये समझिए कि ये दोनों जो है ना नेगेटिव साइन को खा जाता है और बाद बाकी नहीं खा पाता है, तो अगर यहाँ पे साइन के साथ है तो ये तो नहीं खा पाएगा, तो इसको हम लोग आगे में माइनस लगाना पड़ जाएगा। और 11 गुना 180 बटे 3 जैसे करते थे वैसे करेंगे, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 66 660 डिग्री, यानी माइनस साइन 660 डिग्री का जो वैल्यू होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा। अब हम लोग माइनस 660 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं आपको क्या करना पड़ेगा।
तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो माइनस तो लगा ही रहेगा क्योंकि खत्म नहीं कर पाया साइन 90 गुना 7 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ओड संख्या हो गया यानी कि विषम संख्या। और जब विषम संख्या होता है तो क्या करते हैं, साइन चेंज हो जाता है। साइन किस में बदल जाएगा, अब कोस में। क्या बदल जाएगा, कोस में। यहाँ पे इससे हम लोग क्या करते हैं, बदल के देखते हैं। अगर यहाँ पे हमारा क्या है, देखिए ये हमारा सम संख्या था, इधर देखिए अभी तक में यहाँ पे हमारा क्या था, सम संख्या था, तो ये देखिए 10 का 10 ही रह गया। यहाँ पे अगर देखिएगा तो आपका साइन था और ये भी सम संख्या था, तो साइन का साइन ही छोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो साइन बदल जाएगा। तो साइन किस में चल जाएगा, कॉस में चल जाएगा। किस में चल जाएगा, कॉस। साइन हमारा यहाँ पे माइनस का चिन्ह है ही, और ये 30 डिग्री को 30 डिग्री हम लोग लिख लेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाता है, √3/2, लेकिन माइनस में आ जाएगा। यही वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, साइन -11π/3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ पे हमारा साइन 30 डिग्री का। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं, 7 है ना, तो एक ज्यादा करके हम लोग चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार में जाएंगे, और जब 8 बार में जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। तो साइन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोस जो है हमारा कोस 30 डिग्री है, तो ये भी जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ √3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें अगर दिक्कत होगा तो हम आगे वाला क्वेश्चन में इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है हमारा, कॉस 1710 डिग्री माइनस के साथ है। हम क्या बोले थे कि माइनस अगर लगा रहा है, माइनस अगर है, तो अगर सेक हमारा सेक या कोस, सेक या कोस है तो ये खा जाएगा, बाद बाकी के साथ नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे कोस के साथ ना है, तो कोस 1710 डिग्री ही आपका वैल्यू जो भी होगा वही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस को अगर तोड़ना चाहेंगे तो क्या कैसे तोड़ सकते हैं, कॉस 90 गुना 19 प्लस 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 19 नमा कितना होता है, 178 और 0 हो गया। अब देखिए ये क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री हमारा है, सबसे पहले यहाँ 19 है, क्या है, 19 है। तो 19 क्या है, विषम संख्या है ना, तो विषम संख्या है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये तो बदल जाएगा, कोस क्या हो जाएगा, साइन में। यहाँ देखिए अगर विषम है तो पहले हम चेंज कर लेंगे, तो ये चेंज कर लिए। अब दूसरा कम है, 19 है, तो एक ज्यादा करके हम लोग इसको चेक करेंगे, 20 तक जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और हमारा क्या हो गया, 20 यहाँ पे आ गया। जब यहाँ पे आ गया तो आपका कोस क्या हो जाता है, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, कोस और सेक पॉजिटिव, बाद बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे 0 डिग्री भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और साइन 0 का मान क्या होता है, 0 ही हो जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोसेक 1410 है, तो 1410 है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या था, साइन अगर आप नेगेटिव लगा देते हैं ना तो आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगा। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, कोसेक -1410 डिग्री, तब आप कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम क्या बोले थे, अगर आपका सेक या कोस रहता है तब तो निगेटिव खा जाता है, नहीं तो नहीं खा पाता है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कोसेक 1410 डिग्री, जो इसका आंसर होगा वही इसका होगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस कोसेक कितना, इसको लिख सकते हैं, तो 90 गुना 15 प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, अब हमारा काम है, यहाँ पे देखिए विषम है कि सम है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग का विषम है, तो विषम है तो चेंज हो जाएगा, और
कोसेक किस में चेंज हो जाएगा, तो सेक में चेंज हो जाएगा, सेक 60 डिग्री तो होगा। अब जो है यहाँ पे निगेटिव साइन होगा कि नहीं होगा उसको देखेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है कि निगेटिव साइन तो है। अब देखिए ये जो चेंज हुआ तो किस में होगा, माइनस में कि प्लस में, तो 15 है ना, तो 16 बार तक चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 और 16 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो है। यहाँ सी ये होता है तो ये यानी कि कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सब नेगेटिव। यहाँ तो कोसेक है तो कोसेक तो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब नेगेटिव का साइन यहाँ देना पड़ेगा। और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो हमारा सेक 60 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। और सेक 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 1/2 होता है, तो 1/2 प्लस के क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन और अच्छे से हम लोग इसको देख लेते हैं, जो भी थोड़ा बचा कुचा होगा इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए कि माइनस साइन है, तो माइनस साइन सेक और कोस में रहता है तभी खा पाता है, नहीं तो आपको लगाना पड़ जाएगा। तो यहाँ तो कोस या सेक कोई दोनों में से नहीं है, तो आप लगाइए। तो कॉट लगा दीजिएगा। अब 15 पाई को हम क्या करेंगे, 180 से गुना कीजिए बटा 4। ठीक है, अब इस 4 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। अब जब इसको गुना कीजिएगा तो माइनस कॉट 45 गुना 15 करते हैं तो कितने होता है, 675 डिग्री। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, अब मेन है यहाँ पे माइनस कॉट लिखेंगे। अब 675 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 90 से भागा देके देखिए, तो 90 गुना 7 प्लस 45 डिग्री लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नया चीज, तो कॉट है हमारा, यहाँ पे क्या है, विषम संख्या। तो विषम संख्या होता है तो चेंज हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे, 10। ई 45 डिग्री क्या लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए कि ई माइनस तो है ही, अब ई जो चेंज हुआ होगा तो इसके बदले में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके लिए हम लोग ऐसे कर लेंगे, 7 है ना तो एक ज़्यादा खोजेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे है। यहाँ पे सिर्फ कौन कौन पॉजिटिव होता है, तो कोस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन हमको तो यहाँ कोट दिया है तो ये हमारा निगेटिव होता है, तो आप एक निगेटिव और लगा दीजिएगा। ठीक है, और जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि 10 45 डिग्री का जो भी वैल्यू होगा वही हो जाएगा। तो आपका एक आ रहा है, आपका ये पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन जो भी डिग्री वाला है वो बार बार पूछा जाता है और आदमी कंफ्यूजन होता है, कभी 180 270 ये सब करते रहता है। इसमें एक सिंपल मेथड है, बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।